यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, आप फेस्टिवल के पैसे को कट करो ना। किसने कहा इतना दिखावा करने के लिए? दिखावा तब करो जब कुछ बन जाओ। दिखावा उन लोगों के लिए मत करो जो आपके आसपास है। इस बिजनेस में आप एक लेवल पाओगे ना तो अपने आप दिखावा हो जाएगा। उन जिन लोगों को दिखाना चाहते हो उनको बुला लेना यहाँ पर, और टिकट उनको ऑफर करना, और वो लोग आके आपके लिए तालियां बजाएंगे, तब होगा आपका दिखावा। बनो ना डायमंड, किसने बोला है? हमने बहुत सारे फेस्टिवल्स पोस्टपोन किए, बहुत सारे बर्थडेज हमने पोस्टपोन किए। हमें तो कई बार, मैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी भी याद नहीं रहती थी, 12 तारीख को होती तो 13 को याद आती थी, तो अच्छा हो जाता था, खर्चा बच जाता था। तो हम लोगों ने बहुत सारे कट शॉर्ट किए, लेकिन थैंक गॉड आज इस बिजनेस से जो हमें मिले हैं आपके सामने हैं। कुछ बताने की हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है रिकॉग्निशन। आज हमें उन लोगों को दिखाना नहीं पड़ता जिन लोगों को दिखाने के लिए हमें अपना पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ रही थी। आज वो अपने आप जानते हैं कि हमारे पास क्या है, और हमें उन लोगों को खुश करने की भी ज़रूरत नहीं है जिनको हम खुश रखना चाहते हैं। वो अपना आप खुश रहें ना रहें वो अलग बात है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोग खुश रहें वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेटर दे सकते हैं वो मेरा कर्तव्य है। तो हमेशा अपनी एबिलिटीज़ पे ध्यान देना है, परफॉर्मेंस अपने आप अच्छी होगी। हम क्या करते हैं, बाहर जाएंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन जब जाएंगे और जब हमारे पास कुछ इनपुट नहीं तो आउटपुट क्या होगा? तो आज की डेट में प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग्स ऑनलाइन हो गई, आप ऐप्स आ गई है। आज की डेट में इतना आसान बिजनेस है जिसकी कोई हद नहीं। आज की डेट में प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत आसान है क्योंकि लोग टीवी पे ऐड देखते हैं। आज लोगों से बात करना इतना आसान है क्योंकि लोग क्वालिटी पसंद करते हैं। पहले लोगों को क्वालिटी बताना पड़ता था, अभी लोग ब्रांड पसंद करते हैं। लोग पूछते हैं कौन से ब्रांड यूज़ करें, शर्ट ब्रांड है, मोबाइल देख लो सबके ब्रांडेड मिलेंगे, है ना, कपड़े ब्रांडेड पहनते हैं लोग, सब चीज़ ब्रांडेड हो गया है, लाइफ स्टाइल ही पूरी ब्रांडेड हो गई है हर चीज़ का। तो आज की डेट में सिनेरियो टोटल चेंज है। इस बिजनेस को बताना बहुत आसान है। और रही बात सिस्टम की, यहाँ पर मीटिंग्स इतनी हो गई, पहले मीटिंग्स कम होती थी, तो अभी तो इतना फ़ायदा उठाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग, लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, ये सब चीज़ें काम करना लेडीज़ का काम है, क्योंकि जो डे टाइम है वो बिजनेस वॉल्यूम के लिए है, और जो शाम का टाइम है वो ग्रुप को इकट्ठा करने का टाइम है। तो दोनों ही टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइफ अपना रोल अगर प्ले कर ले तो हस्बैंड अपना आप रोल प्ले कर लेंगे। और जो लोग हस्बैंड अपनी वाइफ को अलाउ नहीं करते, प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि जहाँ पर आपकी वाइफ जाएगी और दो बातें दूसरी लाएगी। यहाँ पर जो भी काम करते हैं आप लोग बहुत ट्रांसपेरेंट है। मॉरल वैल्यूज़ की बात होती है, यहाँ पर कोई किसी को स्नैचिंग और सब चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब बहुत सेफ एनवायरनमेंट है। तो ये सब चीज़ें देख करके हम लोगों को बिजनेस बहुत करना आसान हुआ। और आज आपने हमारी लीडरशिप देखी होगी, माधवी गुप्ता कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, 4 देवरानी जेठानी, माय गॉड, घूंघट में रहना, सर पे पल्लू, आधा को कितना अच्छा बात करती है। आज हमारे सब लीडर्स में यही है, क्योंकि धीरे धीरे वो घर से बाहर निकले, अपने आप को उन्होंने नर्चर करने का मौका दिया, उन्होंने इस एनवायरनमेंट में डाला। आज उनकी स्पीच पैटर्न चेंज हुई। वो अचानक कोई काम नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस है। धीरे 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 डायमंड अचानक क्यों नहीं बन जाते, क्योंकि वो प्रोसेस है। धीरे धीरे सब कुछ आता है, क्योंकि रेसिस्टेंस भी होनी चाहिए ना हमारी। हम जब कोई चीज़ को रेसिस्ट कर पाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये प्रोसेस है। आप देखेंगे जब वो टाइम, वो जर्नी पूरी हो जाएगी, आप अपने आप स्टेज पे आ जाओगे, लेकिन वो काम अभी तक पेंडिंग है, इसलिए अभी तक वहाँ हो। तो वो सोचना है कि हमें वो काम पूरा करना है, हमें अपना सर्कल पूरा करना है। जो भी कुछ हो जाए हम अपने परिवार के लिए करेंगे, फोकस होकर करेंगे। अपने परिवार, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को आगे रख के काम करो, साइड लॉक लगा लो, यही हो सकता है। क्योंकि इस बिजनेस में अभी बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ रही है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस जो आए हैं बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, और वो हमारे लिए आए हैं। देखो अभी तो एग्जाम्पल भी सेट हो गया, इंडिया में फर्स्ट क्राउन हो गए डॉक्टर मिसेस ब्रैच एंड डॉक्टर बैच। तो हमारे लिए तो एग्जाम्पल सेट हो चुका है कि भाई इंडिया में क्राउन भी जा सकते हैं। अभी तो हम डायमंड करते थे, अब क्राउन भी जा सकते हैं। तो हम कितना काम है, और आज की डेट में लोगों को इस बिजनेस की ज़रूरत है, क्योंकि इतना अच्छा बिजनेस विदाउट टेंशन, इतना बड़ा बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है। आप अपनी अपलाइन के साथ बैठो, आपकी अपलाइन कम पढ़ी लिखी हो सकती है, मोटी पतली हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपकी अपलाइन है। उसके साथ एसोसिएट रहना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बेस्ट आपके लिए वे है जो आपको हमेशा रास्ता दिखाती रहेगी, हमेशा आपको आगे लेकर जाएगी।
और लेडीज़ के अंदर मैं एक ही चीज़ कहूँगी, उनसे हिच मत रखो। आप जितना उनके क्लोज जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। प्लीज़ अब उनके साथ कम्युनिकेशन में रखो, क्योंकि अपलाइन एक आपके लिए एक लाइफलाइन हो सकती है, भगवान का एक दूत हो सकता है। आप उनके साथ जितना टच में रहोगे आपका समय बचेगा, एनर्जी बचेगी, गलतियां कम होगी और आपकी प्रोग्रेस ज़्यादा होगी। तो ये करते करते हम लोग इस बिजनेस में यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैंने जो आपको बारीकी में अपनी तरफ से दे सकती थी मैंने आपको दी, और भगवान से प्रेयर करती हूँ यहाँ पे जितनी लेडीज़ बैठी हैं सभी लोग एज ए ब्रांड न्यू डायमंड स्टेज पे आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं लाइफ में, अगर आपको पता होती तो अब तक आपको मिल जाती। इसका मतलब नहीं पता है, ढूंढ कहाँ रहे हो। एक शराबी था और नाली में हाथ देकर कुछ ढूंढ रहा था, तो एक आदमी पास में उसे गुजरा, बोला क्या ढूंढ रहा है? बोला 100 रुपये का नोट ढूंढ रहा हूँ। बोला क्या यहीं गिरा था? बोला गिरा तो नहीं था, लेकिन ढूंढने में क्या हर्ज है। तो बहुत सारे लोग हैं ना कहीं और ढूंढ रहे हैं कि क्या हर्ज है, ढूंढ लेते हैं। जिंदगी निकल गई है दोस्तों। आपको सब पता है, कौन सा मोबाइल लेना है, कौन सा टीवी खरीदना है, सब पता है। कौन सी फिल्म आने वाली है अच्छी, सब पता है। किसका किससे चल रहा है, सब पता है। लड़की कौन सी ढूंढनी है, सब पता है। सब कुछ पता है, बट हायरी फूटी किस्मत ये नहीं पता कि अमीर कैसे हो जाता है। सोचने वाली बात है ना। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं उससे देखिए 2 साल में 3 साल में आप कहां पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले इस बिजनेस में हमारी सक्सेस का राज है अपलाइन समर्पण। जो आपकी अपलाइन आपके साथ काम कर रही है, अपना पैसा लगा रही है, अपना पसीना लगा रही है, कहां कहां से आपको मदद करने आ रही है, उसको समर्पण कर दो। 100% सबमिशन मतलब 100%। माँ बाप के बाद अगर दुनिया में कोई आपका भला चाहता है और ये चाहता है कि मुझसे भी आगे निकल जाए, वो सिर्फ और सिर्फ आपका मेंटर अपलाइन है। यस और नो? मगर कौन सी अपलाइन? ना तो थोक के भाव में मिलेगी अपलाइन, ऊपर बहुत अपलाइंस हैं। आपको छांटना पड़ेगा कौन सी अपलाइन सिस्टम में है। सिस्टम मतलब तरीके से काम कर रही है, जिसको वास्तव में आपकी बिजनेस में दिलचस्पी है। हमारी अपलाइन को हमारे घर में स्कूटर, कार, कोई जमीन, कोई घर, उनके पीछे बिना नहीं आता। वो बोलते थे अरे अब तो तुम डायमंड हो गए, ले लो। मैंने नहीं, डायमंड होंगे हम दुनिया के लिए, आपके लिए वही 6% में है अभी भी हम। तो आपको वो आप समर्पण चाहिए फ्रेंड्स। आपकी हमारे सफलता में सिर्फ इतना ही फर्क है, बहुत जरा सा फर्क है। हम जो कर रहे हैं 100% कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए। तो 100% सबमिशन। देखिए कोई कौन है आपकी अपलाइन। अपलाइन पता चल गई ये है, बस वो जो कह दे वो होना चाहिए। एमवे बिजनेस जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो घर पे जाके बैठ भी जाऊं ना तो मेरे पास तो इतना हैगा कि मेरी पुश्ते खा लेंगी बैठ के शायद। लेकिन फिर क्यों निकल रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। अरे बिजनेस गांव गांव चला गया, कहां कहां चला गया, तो मदद नहीं करेंगे क्या? बैठ जाएं घर बैठ के। पशु की तो चमड़ी भी काम आ जाती है, इसका तो कुछ नहीं होने वाला। क्या करें इसका? ये लगाना है, हर आखिरी आदमी तक पहुंचना है जो हमारे बिजनेस में है। हमारे बिजनेस में नहीं है, हमारी हेल्पलाइन है। हम जहां तक हमारे दायरे में रहकर मदद होगी हम मदद करेंगे। एमवे बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। आपका परम सौभाग्य है कि आपको एमवे बिजनेस मिला है दोस्तों। आरती उतारो आप इसकी। ऐसा बिजनेस नहीं मिलता है लोगों को, तरसते हैं लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद मरने से पहले कोई प्लान भी नहीं देखेगा। आप इस रूम के अंदर बैठे तो हैं, थैंक यू बोलना उसको। ये बिजनेस आदतें बदलने का है। मैं इस बिजनेस में 17 सालों में एक ही चीज सीखा। हर जगह अपलाइन बोलती थी ये आदत बदलो, ये आदत बदलो। अरे कितनी आदत बदले यार, कितनी बदले यार। मैंने अपनी अपलाइन को 28 कमियां लिख के दी थी, क्योंकि जब मैं कोई काम करता हूं तो पूरा काम करता हूं। उन्होंने हैरान हो गए कि तुम्हारे अंदर ऐसी ऐसी चीजें जो शायद ईश्वर को ही पता होंगी। मैंने वो भी लिख के दी थी उनको कि मेरे अंदर ये आदतें हैं, ऐसी हैं। ओके, तो दोस्तों अपलाइन छोटी मोटी चीज नहीं है। तो आपको जो ये बिजनेस मिला है इसमें आदतें बदलने का काम है। जल्दी बदल लोगे जल्दी काम मिल जाएगा, जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। ओके, टीम बनानी है, रोल मॉडल बनना है ना। बाहर तो आप है ना कुछ भी करो, ऑफिस में कहां रोल मॉडल हैं आप किसके? आप सिगरेट पियो खड़े होके, कौन देख रहा है? देख रहा था, देखता रहे। होगा तो अपने घर का, तो पान लेके ऐसा पीक दो यहां पर है। आपका कोई स्कूटर भेड़ दे, आप उसे पीछे से गालियां दे देते हो, कुछ भी कर लो आप। मगर यहां शीशे के मकान में रहते हो, रोल मॉडल हैं आप, हीरो हैं आप। हमें हीरो बना दिया। मैं कोई बियर छोड़ना चाहता था क्या? नहीं चाहता था, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन सुधा जी ने
खड़े होकर स्टेज से कह दिया पंकज ने दारू छोड़ दी। अरे मैंने कहा मैंने तो छोड़ी भी नहीं, उन्होंने क्यों कह दिया? मैं तो आज ही पीने वाला हूं, शाम को मेरी पार्टी है, उन्होंने बोल दिया। अरे मेरे इतना गुस्सा आया कि अरे ऐसे क्यों बोला? बट दोस्तों, गुरु तो गुरु होता है। आप क्या हैं ये आप जानते हैं, मगर आप क्या बन सकते हैं ये आपका गुरु मेंटर जानता है। आपको खत्म ही कर देता है गुरु, आपके अंदर सारी बीमारियां, सारी बुराइयां निकाल देता है, लेकिन तरीका उसका अपना होता है। जब मैं स्टेज पे नीचे आया, सब लोगों ने बोला सर आज से हम भी नहीं पिएंगे, आज से हम भी नहीं पिएंगे। मैंने कहा अभी तो छोड़ी भी ना ही, वैसे ही छोड़ रहे हैं अपनी। कोई कह रहा तंबाकू नहीं खाएंगे, कोई कह रहा सिगरेट नहीं पिएंगे, कोई ये नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो दोस्तों, एप्रिसिएशन से बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो ये जो है ना, आदतें बदलने का काम है। रोल मॉडल बनना है, हीरो बना दिए जाओगे आप। आज लोग हमको बोलते हैं आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, आपकी सीडी ने मेरी लाइफ बदल दी। लोग कहां से फोन करते हैं, रोते हैं फोन के ऊपर, सर आपकी कैसेट सुन के रो पड़े। क्या करने जा रहे हो आप दुनिया में? पता भी है आपको क्या होने वाला है आपका? घर वाले नहीं पूछेंगे आपके, पता नहीं कितने लोग ताने मारते होंगे, मगर यहाँ हीरो बन जाते हो। मैं विदेश में पॉपुलर हूं। मणिपाल जी आए थे, ऐसी कैसेट भर भर के लेके गए मेरी, कह रहे आपकी कैसेट बहुत चलती है। मुझे मैट्रिक फेल की कैसेट यूएस में चलती है। मैंने पूछा डॉक्टर से, अरे आप तो डॉक्टर हैं, आप मुझ जैसे आदमी से क्या लेते हैं सीडीज के अंदर? बोला पंकज जी, हर इंसान ने गरीबी देखी है और हर इंसान बदलना चाहता है, आपकी कैसेट अलग है। तो दोस्तों, आप इस बिजनेस में हीरो बन जाओगे। आप आदतें बदलने का काम है। यस, ब्रिट सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप नहीं कर पाओगे, आपके अंदर क्या पावर, आप जरा सा तो सोच नहीं पाते हैं। आपको तो बच्चे को कुछ बोल देते हो, वाइफ को बात करनी नहीं आती है, किताबें बनानी पड़ती है, मैन ऑफ मार्स एंड वुमेन ऑफ वीनस। पता ही नहीं है लोगों को पत्नी को कैसे बात करते हैं। हमारे पास बहुत लड़ाइयां होती थी हमारी आपस में, मालूम ही नहीं था हमको। बार बार सुधा जी आती थी, फिर सुमित जी आते थे, बताते थे, पता ही नहीं था। ये हमारे यूपी में क्या क्या गालियां दे देते हैं बच्चों को, कैसे पता चलेगा क्या करना है? ये ब्रिट एजुकेशन सिस्टम में जाकर आपको सिखाएंगे आपको, और आपकी आदतें बड़े प्यार से बदल जाएंगी। तो इसको सबमिट करना, जब भी इसके प्रोग्राम में छोड़ना मत कभी भी। आज मैं जो ना आपको बताने जा रहा हूं, मैंने किया है वो बताऊंगा मैं आपको। कथनी, करनी और रहनी, इसमें तालमेल चाहिए। कुछ भी कह दिया नहीं चलेगा, कुछ भी कर लो नहीं चलेगा। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। मैं कहीं सेमिनार कर रहा था और सेमिनार में मैंने बोला मैंने दारू छोड़ दी, और मैं घर में गया तो मेरे सामने दारू की बोतल रख दी। मैंने कहा ये क्या तुमने सुना नहीं क्या? बोला स्टेज से तो चलता है, तो पीते तो होंगे। अरे मैंने कहा अच्छा, लोगों की आदतें हैं ना, यहां नहीं चलेगा, यहां नहीं चलेगा। मेरे तो घर में पहले जासूस बैठे में, यही बोल देंगे सुमित बहादुर को। बहुत सारी शिकायतें करी उन्होंने, वाइफ आपकी जासूस है घर में, बता दूं मैं आपको, गलत काम नहीं करने देगी। हम मर्द लोग कर लेते हैं, औरत नहीं करने देगी। जितनी लेडीज है ना, उनको मालूम है इस बिजनेस में हम बच्चों के लिए बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपको कथनी, करनी, रहनी, ये इसको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी मिलेगी सक्सेस। कुलीन जी के पास क्या है, मुझे भी चाहिए, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। कुमार साहब के पास क्या है, ऐसे नहीं मिलेगा। अब इस बिजनेस में करना क्या है? हमें चाहिए बिजनेस में लोग। प्रोडक्ट्स को कौन यूज करेगा? लोग। तो लोग चाहिए। लोग कहाँ मिलेंगे? लोग तो बहुत हैं। अब हमारे पास एक लॉन्चिंग ऑफ फ्यूचर किताब है, उसके अंदर कैसे बनाते हैं लिस्ट। सबको बताओ, बताना सबको है, फिर क्वालिफाई करना है। मैं नहीं छोड़ता किसी को भी, कहीं भी मिल जाए मुझे। मैं प्लेन में बैठूं ना, तो मुझे वो पायलट की तरफ जाने नहीं देते, वरना मैं उसको भी ना छोड़ूं। वो खाना देने आती है ना, सर आप वेज लेंगे कि नॉन वेज लेंगे? मैंने कहा वो बाद में लूंगा, पहले ये बता बेटा कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी देखना चाहोगे, मैरिड हो या सिंगल हो? बोले सिंगल हूं। तो मैंने कहा पापा के साथ में आना, मैरिड हूं तो हस्बैंड के साथ में आना। उसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मुझे पता है कि दुनिया का सबसे अच्छा काम है मेरी नजर में ये परम काम है। अरे लोग सब जगह सिखा रहे हैं, हर किताब सिखा रही है सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो। और यार झूठ बोल बोल के 47 साल झूठ बोलने में नहीं गुजार दिए मैंने। अभी छोड़ा है मैंने झूठ बोलना, 4 साल हो गए मुझे, अब नहीं बोलता मैं। अरे कौन है? हर आदमी के अंदर शैतान है जो आपको बार बार गलत काम करने को उकसाता है। और जैसे ब्रिट में आओगे ना, वो धीरे धीरे शैतान निकल के और वो अंदर से परमात्मा ऐसे निकल के आ जाएगा। हाँ, ये है।